दोस्तों ये कहानी 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा ज़िला है। वहाँ एक हवेली है। वो हवेली वीरान नहीं बल्कि आबाद है। उस हवेली में एक परिवार रहता है, मगर उनके साथ एक आत्मा भी रहती है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें खौफनाक भूत या हवेलियाँ और घरों का जिक्र हुआ होता है, मगर वो हवेलियाँ हमेशा खाली और सुनसान ही होती हैं। मगर आज तक किसी को पता नहीं वो कहानियाँ सच हैं या झूठ। मगर आज हम जिस हवेली का जिक्र कर रहे हैं वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया की आत्मा, जिसे मरे लगभग 200 साल हो चुके हैं। उस हवेली में हमेशा कुछ न कुछ घटते ही रहता था। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी थी। वो रमिया एक नाचने गाने वाली थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था। दो सगे भाई उस रमिया की खूबसूरती पर फिदा हो गए। एक बार नाच देख रहे दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। उन दोनों के झगड़े के बीच में मारी गई रमिया। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी उस हवेली में रमिया दिखती है। नाच गाने और घुंघरू की आवाज़ वहाँ से आती रहती है। हवेली में लोग भी रहते हैं, मगर डर के साए में। कई लोगों की वहाँ मौतें भी हो चुकी हैं। कहानी शुरू होती है, शाम का दिन था। तभी एटा की चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। वो आवाज़ एक लड़की की होती है। कहते हैं इस हवेली से हमेशा कुछ न कुछ आवाज़ें आती रहती थीं, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम जाता था, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ ऐसी चीखें सुनाई देती रहती थीं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर थे, जो कहते हैं कि यहाँ पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ धीरे धीरे यह दिक्कत बढ़ती गई। यहाँ नाचने गाने और घुंघरुओं की आवाज़ आती थी। यहाँ ये प्रॉब्लम आती ही रहती थी। इसलिए यहाँ कई तांत्रिकों को भी बुलाया गया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मगर आवाज़ों का आना बंद नहीं हुआ। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग हमेशा खौफ के साए में जीने लगे। आखिर कौन थी ये लड़की और इसका इस हवेली से क्या रिश्ता था? क्यों इस हवेली में रहती है और लोगों को परेशान करती है? लोग इस हवेली के पास से गुजरने में भी खौफ खाते थे। बताते हैं कि लोग इस लड़की के कभी दीवाने थे। वो जहाँ खड़ी हो जाती वहाँ लोग इकट्ठे होकर उसका दीदार करते थे। वो जिस घर में रहती उस घर के सामने खड़े होकर लोग उसके निकलने का इंतज़ार करते। इतनी खूबसूरत थी वो रमिया। इस हवेली के पास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकलती थी, जिसे जब पकड़ने की कोशिश करते थे तो वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस हवेली में इंसान और आत्मा दोनों साथ रहती हैं। यहाँ गुजरे दौर की तवाइफ रमिया की रूह भी रहती है और इस हवेली के मालिक भी। मगर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात तो यह है कि इस हवेली में कई लोगों की मौत हुई, क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपनों को खो दिया था। बात तो यह थी कि बच्चे भी इस हवेली में खेलने से डरते थे। बात 200 साल पहले की है, जब रमिया इस हवेली में मुजरा कर रही थी तो वहाँ उसके दीवाने जो दो सगे भाई थे, जो हर शाम उस हवेली में उनका नाच देखने के लिए आते थे। रमिया इतनी खूबसूरत थी कि जिसकी खूबसूरती के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में चूर हो जाते थे। और यही हुआ इन दोनों भाइयों के साथ। रमिया को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई, और जब रमिया ने बेकाबू हालत काबू करने की कोशिश करी तो एक भाई का खंजर उस रमिया के शरीर में लग गया। वो चाहती थी कि इन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई नहीं हो, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बीच बचाव करना उसे ही मार डालेगा। सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसकी मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया, मगर उसकी याद कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे? रमिया ने इस हवेली को कभी छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी इस हवेली में नज़र आती थी। हवेली मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था। उसके बाद उसकी माँ की मौत हो गई। इस तरह हवेली पर रमिया का साया बढ़ता गया और मेरे एक एक करके 3 बच्चे और फिर मेरी पत्नी की भी जान चली गई। हालांकि इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सत्येंद्र पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान है। उससे पहले वो भूत प्रेत की बातें नहीं मानते थे, मगर आज वो अपनी फैमिली को देखते हैं वो भी यकीन करते हैं। वो जिंदा हैं मगर पत्नी नहीं रही। कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है। भाभी हैं मगर भाईजान गंवा चुका है।
रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई, और अगर ये सब कुछ इत्तफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे हमारी हिम्मत बढ़े और आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें।